पैप टेस्ट इस लिहाज से एक आइडियल स्क्रीनिंग टेस्ट है, यानी हम एक बहुत छोटे से टेस्ट की मदद से ये देख लेते हैं कि क्या फ्यूचर में आपको बच्चेदानी के मुंह का कैंसर हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर ये इनिशियल स्टेजेस पे हो और या पेशेंट यंग हो या अभी उसमें फर्टिलिटी विशेस हो, तो वहाँ पर हम ये करते हैं कि इसका एक ऐसा ट्रीटमेंट दिया जाता है जिसमें से ऊपर वाली लेयर को उतार दिया जाता है, जिसके बाद जो नीचे वाली लेयर आती है बच्चेदानी के मुंह की, वो फ्रेश होती है और वो कैंसर से इसी टेस्ट के थ्रू एक और टेस्ट जिसका थोड़ा एडवांस्ड है किया जाता है, उसे कहते हैं लिक्विड बेस्ड सर्वाइकल साइटोलॉजी। वो भी पैप टेस्ट की तरह ही होता है, जिसमें हम ब्रश की मदद से सैंपल छोटी बोतल में भेजते हैं। इस टेस्ट में हम ना सिर्फ ये कि सेल्स देख लेते हैं, इसमें हम HPV टेस्ट भी कर लेते हैं। अब ये याद रखिएगा, किसी औरत को HPV इन्फेक्शन होती है तो ही उसमें कैंसर डेवलप हो रहा होता है। सो अगर हम ये पिक कर लेते हैं कि इस औरत को HPV इन्फेक्शन नहीं है, तो उसका फ्यूचर में जो चांस है डेवलप होने का कैंसर, वो काफ़ी हद तक कम होता है। सो इस तरह से हम इसकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी को बढ़ा सकते हैं। पैप टेस्ट क्या होता है और ये क्यों ज़रूरी है? सारी दुनिया में पैप टेस्ट एक रेगुलर स्क्रीनिंग टेस्ट के तौर पर किया जाता है। स्क्रीनिंग टेस्ट वो टेस्ट होते हैं जिसमें हम एक बीमारी को उसके होने से पहले डायग्नोज कर लेते हैं। इसका ये फ़ायदा है कि अगर हमें पता चल जाएगा कि बॉडी का ये हिस्सा बीमार होने वाला है या इसमें कैंसर डेवलप होने वाला है, तो आप उसको टाइमली ट्रीट कर सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं, उसका इलाज कर सकते हैं। यानी कैंसर होने से पहले ही हम उसको स्क्रीन कर लेते हैं। पैप टेस्ट इस लिहाज से एक आइडियल स्क्रीनिंग टेस्ट है, यानी हम एक बहुत छोटे से टेस्ट की मदद से ये देख लेते हैं कि क्या फ्यूचर में आपको बच्चेदानी के मुंह का कैंसर हो सकता है या नहीं हो सकता। अब ये बड़ी अहम बात है। बच्चेदानी का कैंसर जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो वो काफ़ी ज़्यादा है, उसके रीज़न उनकी जो सेक्सुअल हैबिट्स हैं, जो एक्टिविटीज़ होती हैं मल्टीपल पार्टनर्स वाली, या फिर जो इन्फेक्शंस उनमें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उसकी वजह से उनमें बहुत कॉमन है। लेकिन इसके बावजूद जितने भी नए केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, जितने भी एंड स्टेज केसेस रिपोर्ट होते हैं, वो सारे हमारे एरियाज़ में रिपोर्ट हो रहे हैं। इसकी वजह ये है कि बाहर के मुल्कों में उन्होंने एक सिस्टम डेवलप कर लिया है, उन्होंने अपनी हेल्थ में एक सिस्टम डाल दिया है कि हर औरत का वो 3 से 5 साल के बाद पैप टेस्ट करते हैं। और अगर उन्हें लगता है कि ये औरत कैंसर की तरफ जा रही है या उसमें ऐसे अलामात हैं जो कल को 15 सालों में 20 सालों में कैंसर में तब्दील हो जाएगी, तो फौरी तौर पर वो उसका इलाज भी कर देते हैं और उसको वो देखते भी रहते हैं। हमारे यहाँ ये टेस्ट अभी तक भी हम लोग अगर अपने पेशेंट्स को कहते भी हैं तो वो अमूमन उसको नहीं भी करवाते, उसे गैर ज़रूरी समझा जाता है। याद रखें कि पैप टेस्ट जो है वो बहुत अहम टेस्ट है। हाँ, कुछ ऐसा रिस्क टेकिंग बिहेवियर होता है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि उन लोगों में जिनके मल्टीपल पार्टनर्स हैं, जिनमें इन्फेक्शंस की हिस्ट्री है, उनमें ये ज़्यादा होता है। लेकिन स्टिल ये देयर इज़ अ चांस कि आपकी लाइफ टाइम में आपको कभी भी बच्चेदानी के मुँह का कैंसर डेवलप हो सकता है। सो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये आप टेस्ट अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कहें कि वो आपका करें, और हर 3 से 5 साल के वक्फे के बाद ये टेस्ट करवा लिया करें। इस टेस्ट में होता क्या है? ये बहुत सिंपल टेस्ट है जिसमें हम एक ब्रश या स्पैचुला की मदद से जो यूट्रस का मुंह है उसको एक्सपोज करते हैं। पहले हम एक स्पेकुलम की मदद से, और उसके बाद ये एक स्पैचुला या ब्रश की मदद से हम यूट्रस के मुंह के ऊपर से एक सैंपल लेते हैं, उसको एक छोटी बॉटल में या स्लाइड्स के ऊपर फिक्स करके भेज देते हैं लेबॉर्ट्री में। ये सरकारी हॉस्पिटल्स में भी हो रहा है, ये प्राइवेट भी हो रहा है। सो कॉस्ट ऑब्वियसली प्राइवेट में ज़्यादा है, सरकारी में तो हम लोग इसको फ्री कर रहे हैं। उससे फ़ायदा ये होता है कि जब पैथोलॉजिस्ट उसको देखता है तो वो ऐसे सेल्स पिक कर लेता है जिसमें चेंजेस डेवलप हो रही होती हैं, और वो आपको वापस कम्युनिकेट कर देता है। अगर तो ये इस ऐसी स्टेज पे डायग्नोज होता है जहाँ पे लगेगा कि इसमें कैंसर बनने का चांस बहुत ज़्यादा है, तो हम उसको डेफिनेटिव सर्जरी कहते हैं कि अच्छा आप इसको रिमूव करवा लीजिए। स्पेशली अगर आपकी फैमिली पूरी हो चुकी है, आपको आगे बेबी की डिज़ायर नहीं है, बच्चे नहीं आगे करने, तो हम कहते हैं इसको आप डेफिनेटली रिमूव करवा लें, क्योंकि हमारा फॉलोअप उतना अच्छा नहीं है जैसे वेस्ट में है। लेकिन अगर ये इनिशियल स्टेजेस पे हो और या पेशेंट यंग हो या अभी उसमें फर्टिलिटी विशेस हो, तो वहाँ पर हम ये करते हैं कि इसका एक ऐसा ट्रीटमेंट दिया जाता है जिसमें से ऊपर वाली लेयर को उतार दिया जाता है, जिसके बाद जो नीचे वाली लेयर आती है बच्चेदानी के मुंह की, वो फ्रेश होती है और वो कैंसर से
उसमें रिस्क नहीं होता, लेकिन डेफिनेटली इसको फॉलो अप किया जाता है। इसके अलावा इसी टेस्ट के थ्रू एक और टेस्ट जिसका थोड़ा एडवांस्ड है किया जाता है, उसे कहते हैं लिक्विड बेस्ड सर्वाइकल साइटोलॉजी। वो भी पैप टेस्ट की तरह ही होता है, जिसमें हम ब्रश की मदद से सैंपल छोटी बॉटल में भेजते हैं। इस टेस्ट में हम ना सिर्फ ये कि सेल्स देख लेते हैं, इसमें हम HPV टेस्ट भी कर लेते हैं। अब ये याद रखिएगा, किसी औरत को HPV इन्फेक्शन होती है तो ही उसमें कैंसर डेवलप हो रहा होता है। सो अगर हम ये पिक कर लेते हैं कि इस औरत को HPV इन्फेक्शन नहीं है, तो उसका फ्यूचर में जो चांस है डेवलप होने का कैंसर, वो काफ़ी हद तक कम होता है। सो इस तरह से हम इसकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी को बढ़ा सकते हैं और हम ख़वातीन को ये बता सकते हैं कि अच्छा अब अगला टेस्ट आप आराम से भी करवा सकते हैं, लेकिन अगर चेंजेस महसूस हो जाती हैं तो अगला टेस्ट फिर हम उनको जल्दी करवाने का कहते हैं। ये बहुत ही अहम टेस्ट है, लकीली हमारे पास अवेलेबल भी है, इस तकलीफ़देह भी नहीं है, इसकी कॉस्ट भी कम है। सो मैं रिकमेंड करूँगी कि जितनी ख़वातीन जब वो शादी के बाद या जब वो अपना एक रिलेशनशिप कायम कर लेती हैं तो उसके बाद ये टेस्ट जो है वो ज़रूर करवाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।